हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिमाचल एग्ज़ाम। स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो सीरीज़ में जो स्पेशली बनाई जा रही है JEIT कंप्यूटर ऑपरेटर और क्लर्क के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस ऐड किए हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प करेंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सेकेंडरी मेमोरी। जैसा कि आप जानते हैं, प्राइमरी मेमोरी में कुछ लिमिटेशंस थी। उसमें डाटा को परमानेंटली स्टोर नहीं किया जा सकता था और वो वोलेटाइल थी, मतलब अगर पावर ऑफ हो जाए तो उसमें से डाटा और मेमोरी का लॉस हो जाता था। तो इन लिमिटेशंस को दूर करती है आपकी सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी मेमोरी की दो कैटेगरी हैं। ये आपकी फिक्स्ड भी हो सकती हैं या फिर रिमूवेबल भी हो सकती हैं। सेकेंडरी मेमोरी को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में। जैसा कि आप जानते हैं, प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो डायरेक्टली असेस्ड होती है CPU के द्वारा, और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो डायरेक्टली असेस नहीं होती है CPU में। उसका कुछ डाटा पहले रैम में लाया जाता है, फिर उसके बाद CPU को दिया जाता है, जिसके चलते सेकेंडरी मेमोरी की असेस स्पीड जो होती है वो काफ़ी स्लो हो जाती है। मतलब प्राइमरी मेमोरी जो है आपकी वो फास्ट होती है सेकेंडरी मेमोरी से। तीसरा डिफरेंस है आपका, प्राइमरी मेमोरी आपकी वोलेटाइल होती है, मतलब अगर पावर ऑफ हो जाए तो उसमें से डाटा और मेमोरी दोनों का लॉस हो जाता है। और दूसरी जगह अगर हम बात करें सेकेंडरी मेमोरी की, तो इसमें अगर लाइट या फिर पावर ऑफ हो जाए तो इसमें से डाटा और मेमोरी का कोई लॉस नहीं होता, मतलब इसे नॉन वोलेटाइल के नाम से जाना जाता है। सेकेंडरी मेमोरी आपकी दो कैटेगरी में हो सकती है, जो कि फिक्स्ड या फिर पोर्टेबल हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं फिक्स्ड के साथ। फिक्स्ड स्टोरेज के तीन टाइप होते हैं। एक है आपका इंटरनल फ्लैश मेमोरी, जिसे रियर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है SSD, जिसे सॉलिड स्टेट डिस्क या फिर यूनिट्स के नाम से जाना जाता है। तीसरा है हार्ड डिस्क। दोस्तों, ये इंटरनल मीडिया डिवाइस होते हैं जो डाटा को स्टोर करते हैं। ये परमानेंट फिक्स नहीं होते, इन्हें मेंटेनेंस, रिपेयरिंग पर्पस या अपग्रेडिंग के लिए रिमूव किया जा सकता है, बट इसके लिए प्रॉपर टूल किट या फिर प्रॉपर नॉलेज की ज़रूरत होती है, जो एक प्रॉपर इंजीनियर ही कर सकता है। फिर इसके बाद आते हैं आपके रिमूवेबल स्टोरेज। ये एक्सटर्नल मीडिया डिवाइसेस होते हैं जिन्हें रिमूव या फिर इजेक्ट किया जा सकता है। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं ऑप्टिकल डिस्क का, जिसमें CDs, DVDs, ब्लू रे डिस्क्स आती हैं। फिर मेमोरी कार्ड्स, फ्लॉपी डिस्क्स, मैग्नेटिक टेप्स, डिस्क पैक्स, पेपर स्टोरेज जिसमें पंच्ड टेप्स या फिर पंच्ड कार्ड का एग्जांपल लिया जाता है। चलिए शुरू करते हैं फ्लॉपी डिस्क के साथ। ये सबसे ओल्डेस्ट पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है जिसकी कैपेसिटी 1.44 MB तक की होती है। स्टोरेज कैपेसिटी कम होने के कारण आजकल इसका यूज़ नहीं किया जाता। इसके बाद आपकी आती है हार्ड डिस्क। जैसा कि आप जानते हैं, हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी टेराबाइट तक की हो सकती है। हार्ड डिस्क की वर्किंग देखी जाए तो ये सीक्वेंस में काम करती है, जिसमें डिफरेंट टाइप के प्लेटर्स यूज़ किए जाते हैं जो कि मूव कराए जाते हैं स्पिंडल के द्वारा, जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है। ये आपके प्लेटर्स हैं जिसके दो सरफेस होते हैं, अपर एंड लोअर। प्लेटर में होते हैं आपके ट्रैक। ये सिमिलर टू CDs होते हैं। जैसे कि आप अगर CDs को ध्यान से देखें तो उसमें गोल गोल लाइंस होती हैं, तो ये भी सिमिलर टू CDs वर्क करता है। और इन ट्रैक के भी दो पार्ट होते हैं, अपर एंड लोअर। और ट्रैक में आपके होते हैं फिक्स नंबर ऑफ सेक्टर्स जिसमें डाटा को स्टोर किया जाता है। इस रीड राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए एक आर्म का यूज़ किया जाता है, जो कि ये दिख रही है आपको। इसका नाम है आपका असेस आर्म। तो ये था आपका हार्ड डिस्क। इसके बाद नंबर आता है आपका ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया का, जिसमें डाटा रीड और राइट के लिए लेज़र बीम का यूज़ किया जाता है। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं CD और DVD का। CD की फॉर्म है आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है आपकी 650 to 700 मेगाबाइट। ये आपकी तीन टाइप की है। CD-ROM। CD-ROM स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। फिर दूसरा टाइप है CDR। इट स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल।
थर्ड टाइप है CDRW, मतलब इट स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। फिर इसके बाद आपका आता है DVD। DVD की फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये सिमिलर टू CDs वर्क करता है, पर इसमें स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है आपकी वो 6 टाइम्स ज़्यादा है CDs से। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी आपकी 4.7 GB से लेकर 17 GB तक की हो सकती है। फिर इसके बाद आता है आपका ब्लू रे डिस्क। ये लेटेस्ट ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया है जिसमें हाई डेफिनेशन ऑडियो और वीडियो स्टोर की जा सकती है। इसकी एक सिंगल लेयर में 27 GB तक का डाटा को स्टोर किया जा सकता है और ड्यूल लेयर में इसके डाटा स्टोर किया जा सकता है 54 GB तक का। CD और DVD में हम रेड लेज़र बीम का यूज़ करते थे, बल्कि इसमें ब्लू लेज़र बीम का यूज़ किया जाता है रीड और राइट ऑपरेशन के लिए। फिर इसके बाद आता है आपका सॉलिड स्टेट मेमोरीज, जिसे मेनली डिजिटल कैमराज, पेन ड्राइव्स या फिर USB फ्लैश ड्राइव्स में यूज़ किया जाता है। जहां पेन ड्राइव की बात की जाए तो इसे EEPROM से भी जाना जाता है। इसमें डेटा को एरेज या फिर राइट करने के लिए इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का यूज़ किया जाता है। और स्टोरेज कैपेसिटी की बात की जाए तो इसमें स्टोरेज कैपेसिटी CD से ज़्यादा और हार्ड डिस्क से कम होती है। और ये कुछ एडवांटेजेस हैं जिसमें ट्रांसफ़र फाइल्स या फिर पोर्टेबिलिटी, बैकअप स्टोरेज या फिर ट्रांसपोर्ट डेटा इसकी एडवांटेजेस हैं। ये कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका USB टाइप स्टोरेज डिवाइस इज़, तो इसका आंसर है ऑप्शन A सेकेंडरी। अगला क्वेश्चन है विच डिवाइस इज़ यूज्ड टू बैकअप द डेटा, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। फिर थर्ड क्वेश्चन है USB स्टैंड्स फॉर, तो इसका आंसर है यूनिवर्सल सीरियल बस, मतलब ऑप्शन B। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ CD-ROM, तो इसका आंसर है ऑप्शन A 700 MB। फिर अगला क्वेश्चन है रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल टिपिकली हैव द एक्रोनिम, तो इसका आंसर है रीड राइट, मतलब ऑप्शन D। फिर अगला क्वेश्चन है द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क इज, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन D 1.44 MB। फिर अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स द प्रोटेक्ट फ्लॉपी डिस्क फ्रॉम डेटा गेटिंग एक्सीडेंटली एरेज्ड, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन B राइट प्रोटेक्ट नॉच। फिर अगला क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस एक्सपेक्ट, इसका आंसर है ऑप्शन B प्रिंटर्स। मतलब जो अदर ऑप्शंस हैं ये आपके स्टोरेज डिवाइसेस हैं। फिर अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए DVD, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन D 4.7 GB और इसकी फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका विच हैव द लार्जेस्ट मेमोरी स्टोरिंग कैपेसिटी फ्रॉम ऑप्टिकल मीडिया ग्रुप, तो जैसे कि आप जानते हैं इसका आंसर है ऑप्शन C। दैट्स ऑल। तो दोस्तों मुझे दीजिए थोड़ा सा समय, जल्द हाजिर होता हूँ नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।